नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कैनबिस इंडिका के उपचारात्मक इस्तेमाल पर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज कैनबिस इंडिका पीडीएफ से है और ऐसा लगता है कि आजकल जहां मनोसक्रिय दवाओं का चलन बढ़ा है, हाँ, वहां मानसिक और भावनात्मक लक्षणों के लिए इसका उपयोग भी देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपचार किन खास तरह के लोगों के लिए है। सुना है दो बहुत अलग तरह के प्रोफाइल हैं। जी हाँ, ये काफी दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि कैनबिस इंडिका के लिए दो मुख्य प्रकार के व्यक्ति होते हैं और कमाल की बात यह है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक को हम कह सकते हैं भावनात्मक और दूसरा है मानसिक। भावनात्मक और मानसिक। अच्छा। एक ही दवा पर दो बिल्कुल अलग तरह के लोग। तो चलिए पहले ये भावनात्मक वाले प्रकार को समझते हैं। कहते हैं कि ये लोग दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, विश्लेषण वगैरह में उतने अच्छे नहीं होते। हाँ, कुछ ऐसा ही है। वो दुनिया को आप कह सकती हैं भावनाओं से ज्यादा महसूस करते हैं और जब कैनबिस इंडिका की स्थिति उन पर असर करती है तो वो एक अजीब सी खुशी वाली, हल्की, तैरने जैसी हालत महसूस करते हैं। तैरने जैसी? हाँ, जैसे वो खोए खोए से रहते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होकर भी मेंटली कहीं और। अपने शरीर से उनका कनेक्शन, वो जुड़ाव कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, और इसी वजह से उन्हें वो समाधि या ट्रांस जैसे अनुभव होते हैं या फिर शरीर से बाहर निकलने जैसा एहसास, खासकर सोते हुए। हाँ बिल्कुल। और कभी कभी एक और चीज होती है जिसे कैटालेप्टिक अवस्था कहते हैं। कैटालेप्टिक वो क्या होता है और ये डरावना क्यों है? शरीर का अचानक अकड़ जाना, आप हिलना डुलना चाहें पर हिल ना पाएं। सोचिए, जागते हुए अगर ऐसा हो तो कितना डरावना हो सकता है। हाँ बिल्कुल। भले ही वो आमतौर पर एक तरह की खुशी या परमानेंट की स्थिति में हो, पर शरीर से ये जो अलगाव है ये उन्हें एकदम से डरा देता है। मौत का डर या पागल हो जाने का डर। समझ गई। और उनकी जो सेंसरी परसेप्शन है, इंद्रियों का अनुभव, वो भी बदल जाता है। जैसे समय बहुत धीरे चल रहा है या चीजें दूर लग रही हैं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया तो बहुत तेज है पर उनका अपना अंदरूनी समय बिल्कुल थम सा गया है। स्थानिक विकृतियां भी होती हैं, जैसे चीजें दूर लगना या अपने ही हाथ पैर सिकुड़ते हुए महसूस होना। अजीब है। और इसके साथ ही उनका मन भी धुंधला सा, बिखरा हुआ रहता है। किसी एक चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है। शायद इसीलिए वो एक नौकरी पर टिक नहीं पाते, जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। लेकिन आपने कहा स्वभाव से सौम्य होते हैं। हाँ, आमतौर पर मधुर, सहज, बाहरी चीजों से आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और बेवजह हंस पड़ते हैं। थोड़े हवा में रहने वाले। ठीक है, तो ये तो हुआ भावनात्मक प्रकार। अब आते हैं दूसरे पर, मानसिक प्रकार। आपने कहा था ये बिल्कुल उल्टे होते हैं। हाँ, लगभग पूरी तरह से विपरीत। तो इन्हें वो शरीर छोड़ने या तैरने वाला अनुभव भयानक क्यों लगता है? क्योंकि उनके लिए ये कंट्रोल खोने जैसा है। उन्हें लगातार डर लगा रहता है पागल ना हो जाएं या कहीं मर ना जाएं। ये डर उनको फिजिकली महसूस होता है, पेट में या छाती में, एक गहरी चिंता की तरह। अच्छा, तो इस चिंता की वजह से शायद दूसरे उपचारों जैसे फास्फोरस या आर्सेनिकम के बारे में भी सोचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल सोचा जा सकता है, लेकिन कैनबिस की अपनी अलग पहचान है। इनकी खासियत है इनका बहुत ज्यादा एक्टिव दिमाग। एक्टिव दिमाग मतलब हर चीज पर सिद्धांत बनाना। वो बहुत तेज और बुद्धिमान हो सकते हैं, चीजों को कई अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर, आध्यात्म को लेकर उनके पास विचारों का भंडार होता है। पर फिर भी अप्रभावी, ये कैसे? हाँ, क्योंकि उनके सिद्धांत अक्सर हवा हवाई होते हैं, बिना किसी ठोस आधार के, बिखरे हुए। वो एक विचार से दूसरे पर कूदते रहते हैं। लैकेसिस रेमेडी में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ कैनबिस में विचार थोड़े ज्यादा तथ्यात्मक या ठोस लगने की कोशिश करते हैं, पर होते नहीं। तो इसका मतलब है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उन्हें समझना भी मुश्किल होता होगा, क्योंकि वो अपने लक्षणों को भी जस्टिफाई करने लगते होंगे। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए उन्हें प्यास लग रही है तो वो उसका भी कोई बड़ा दार्शनिक कारण बताने लगेंगे। और बहुत आलोचनात्मक होते हैं। हर सलाह, हर नुस्खे के पीछे का बिल्कुल सटीक कारण जानना चाहते हैं। क्यों? असल में ये सब उनके अंदर बैठे पागलपन के डर से ही आता है। वो कंट्रोल रखना चाहते हैं। और प्यास का आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा प्यास लगती है इन्हें, खासकर मौत के डर के साथ। हाँ, ये एक खास लक्षण है। आर्सेनिकम से कंफ्यूजन हो सकता है, पर एक बड़ा फर्क ये है कि कैनबिस वाले हमेशा आराम करना चाहते हैं। लेटने से उन्हें बेहतर लगता है। ये दिखाता है कि लक्षण मानसिक ज्यादा हैं। दिलचस्प। और स्रोत में तीव्र यौन इच्छाओं और गोनोरिया की संवेदनशीलता का भी जिक्र है। जी हाँ, ये भी इस प्रोफाइल का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा भी कैनबिस इंडिका के कोई और उपयोग बताए गए हैं क्या? हाँ, कुछ और बातें भी हैं, जैसे यूरिनरी सिस्टम से जुड़े कई लक्षण,
ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी की समस्याएं और कुछ न्यूरोलॉजिकल मामलों की शुरुआत में भी, जैसे पैरालिसिस होने से पहले हाथ पैरों में कमजोरी या सुन्नपन आना। अच्छा, और वो जो बैड ट्रिप वाली बात है, जैसे हशीश या LSD लेने के बाद अगर किसी पर बुरा असर रह गया हो, या जो लोग लंबे समय तक ड्रग्स लेते रहे हों और अब उनका दिमाग सुस्त धुंधला सा हो गया हो। हाँ, ऐसे मामलों में भी इसकी संभावना बनती है। हालांकि स्रोत ये भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में शायद पहले फॉस्फोरिक एसिड के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद कैनाबिस इंडिका या एग्नस कैस्टस पर विचार किया जा सकता है। तो ये एक तरह से फॉलो अप रेमेडी हो सकती है। तो कुल मिलाके कैनाबिस इंडिका दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिक और भावनात्मक तस्वीरों से जुड़ा है। एक तरफ है वो भावनात्मक इंसान जो उड़ान भी भरता है और गहरे डर में भी जीता है। हाँ, आनंद और भय का अजीब मिश्रण। और दूसरी तरफ है वो मानसिक व्यक्ति जो कंट्रोल खोने से डरता है, चिंता में रहता है और अपने ही अंतहीन बिखरे हुए विचारों में फंसा रहता है। दोनों ही एक तरह से असलियत से कटे हुए हैं, पर एक के लिए वो शायद मुक्ति जैसा है, दूसरे के लिए आतंक। ये वाकई बहुत अनोखा कॉन्ट्रास्ट है। अब एक सवाल मन में आ रहा है, ये जो मानसिक अवस्थाएं हैं और सेंसरी बदलाव हैं, इनको देखते हुए क्या इन प्रोफाइल को समझना सिर्फ दवा चुनने के लिए ही काम का है? ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या इस समझ से हम उन लोगों से बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं या उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं जिनमें ऐसे लक्षण दिखते हैं, भले ही वो बीमार ना हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये समझ हमारे आपसी व्यवहार या कम्युनिकेशन को भी बेहतर बना सकती है? शायद हाँ, इस पर सोचने में कोई हर्ज नहीं।